तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं आज? पूर्ण वर्ग विधि। और ये सवाल किस क्लास का बाबू रे? क्लास 10th का। और जो कि बिहार बोर्ड में ये तो नहीं बोल सकते निश्चित पूछबे करेगा, लेकिन 5 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग सीखेंगे आज पूर्ण वर्ग विधि। तो सबसे पहले है ना, ध्यान से देखिए प्लीज, सबसे पहले हम लोग को शुरू वाला अंक को देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये अगर यहाँ 2 है तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, 3 है तो इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, 4 है तो 1 से। क्यों? क्योंकि 4 पूर्ण वर्ग माने पूर्ण इसका वर्गमूल निकल जाता है। 4 का वर्गमूल 2 होता है ना। 5 है तो 5 से, 6 है तो 6 से, 7 है तो 7 से, 8 है तो 8 से, 9 है तो, क्योंकि इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा। बात समझ में आया? तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डी चेक कर लेंगे। डी मतलब विवेचक इसका चेक कर लेंगे। तो A का मान 2 और B का मान बाबू -5 और C का मान 3। विवेचक सूत्र क्या हो जाएगा? विवेचक सूत्र से, ठीक है ना। तो D बराबर B² -4AC। B का मान है -5 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 A का मान 2 और C का मान 3, 5 25, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। और 4 के 12 दूना 24, एक बचेगा ना। जब D का मान 0 से बड़ा हो तो क्या लिखाता है? वास्तविक, जी, वास्तविक मूलों का अस्तित्व है, हाँ वेरी गुड, एवं दो मूल भिन्न होंगे। और D का मान 0 के बराबर होगा, यानी कि 0 होगा तो यहाँ पर 2 मूल समान होंगे। और D का मान 0 से छोटा होगा तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। अब या प्रश्न से, ठीक है ना, या अब या पुनः प्रश्न से, ठीक है ना, पुनः प्रश्न से। तो बाबू प्रश्न कितना आपको देना है? 2x² माइनस में 5x प्लस में 3 बराबर 0। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, हम लोग अभी तुरंत बोले थे। इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना लिख देंगे। इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 से यही लिख दे, 2 से गुना करने पर। तो ध्यान दीजिए आप लोग, गुना करने को सब में गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो याद देकर 2 दूनी 4, 5 दूना 10, 3 दूना 6 बराबर में 0। अब थोड़ा सा एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या जानते हैं? अगर यहाँ माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, ये होता है ना। चलो एक बार लिख लेते हैं। तो इसका अगर शॉर्ट करेंगे तो 2x² हो जाएगा, यानी a² माइनस 2a का मान 2x, b का मान मैंने बोला था ना, आप b का मान यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा अपना मन से। और यहाँ पर हम वैसा संख्या मानेंगे जिसको काटने के बाद हमको 10 पूर जाना चाहिए। तो 5/2 मानना पड़ेगा। और प्लस में 5/2 का होल स्क्वायर, माइनस में फिर से लिखना पड़ेगा, प्लस में 6 बराबर में। ये क्यों लिखे? क्योंकि हमने इसको माना है ना, इसको उड़ाने के लिए, हटाने के लिए हमको एक माइनस में भी मानना पड़ता है, ठीक है ना। अब चलो यहाँ पर अभी क्या करें, इसका हम रियल रूप लाएंगे, यानी कि 2x माइनस ये हो गया एक मान, अभी एक मान 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देख लो, ठीक है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर मैं इसको तोड़ रहा हूँ। इतना दूर अगर समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लियर। अब इस दोनों में से किसी एक को हटाना पड़ता है, लुप्त करना पड़ता है। तो किसको लुप्त करेंगे? प्लस वाला को लुप्त कर देंगे, इसको छोड़ देंगे यहीं पर। और हमको किसको ले जाना है? माइनस वाला को। तो 25 25 2 दूनी 4 प्लस में 6 बराबर में 0।
2x-5/2 का होल स्क्वायर। और इस सबको अंक वाला को साइड ले चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस है तो बाबू प्लस, प्लस है तो माइनस। तो इसके नीचे में अगर एक मान लेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, 4 और 1 का लघुत्तम 4, 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1 को 25 से गुना करेंगे तो 25 होगा ना। चलिए यहाँ 25 हो गया, माइनस 1 को 4 में भाग करेंगे तो 4 होगा, 4 छक्के 24, 2x-5/2 का होल स्क्वायर, 1/4 हो जाएगा ना। आप देख लो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर है ना, अब इस स्क्वायर को हटाएंगे यानी कि उस साइड ले जाएंगे तो स्क्वायर तो जाकर किधर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। और रूट को इस साइड लाएंगे तो रूट की साइड लाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना। थोड़ा इस चीज को ध्यान रखना होगा। अब इसको निकालेंगे तो यहाँ प्लस माइनस 1/2 लिखाएगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 का 4 का वर्गमूल प्लस माइनस मैंने बताया था ना कि जितना दिए हम उतना निकाले, दिया क्या कुछ नहीं दिया, बट यहाँ शो करना पड़ता है। अब यहाँ 2 रास्ता बन जाता है, एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार इसी को माइनस में लिख लेंगे, ठीक है। दो का लघुत्तम 2 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस में 5, 2x बराबर में 6/2, यानी कि 2 तिया 6, x बराबर 3/2, 2x बराबर माइनस 1/2 प्लस में 5/2, 2x बराबर हो जाएगा बाबू कितना, 2 माइनस 1 प्लस में 5 होगा ना, तो कितना हो जाएगा 4/2, 2 दूनी 4, 2 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 1, अतः मूलों की संख्या बराबर में 3/2 और 1 ना, आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप बोलिए कि आपको दिक्कत कहाँ है, सो बोलिए।